क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक 30 मीटर ऊंचा एक टावर है और उसका शैडो 10 to 3 मीटर लॉन्ग बन रहा है ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है? तो एक टावर हमने माना कि ये जो टावर है वो 30 मीटर का है। कितने मीटर का है? ए बी हमने टावर मान लिया 30 मीटर का। क्या मानेंगे? लेट ए बी इज टावर and its height जो हो गया वो दे रखा है 30 मीटर। 30 मीटर cast a shadow 10 to 3 मीटर long on the ground। ये टावर है बच्चे, तो इसका टावर का जो यदि सन यहाँ से है, इसका शैडो कहाँ बनेगा? इसका शैडो नीचे बनेगा ग्राउंड पर। AC shadow of tower, shadow of tower, और AC इक्वल टू 10 to 3 मीटर। कितना मीटर है? 10 to 3 मीटर। ये शैडो बना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन पूछ रहा है, मतलब ये एंगल पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ACB इक्वल टू मान लिया थीटा। अब हमें देखना है बच्चे यहाँ पर रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और बेस है, तो tan या cot का रिलेशन हो सकता है। हम क्या बोलेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब tan थीटा, थीटा ही निकालना है हमें, तो tan थीटा इक्वल टू 30 अपॉन में 10√3। इसको लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू 30 अपॉन में 10 इंटू √3। 10 3 जा 30, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? √3, क्योंकि ये √3 इंटू √3 को हम क्या बचते हैं? 3 अपॉन में √3, तो √3 से √3 गया, तो tan थीटा इक्वल टू यदि √3 हो गया, हमें ये देखना होता है बच्चों कि tan थीटा की tan कितने डिग्री का वैल्यू जो है सो 30 डिग्री √3 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan 60 डिग्री। कितना हो गया? tan 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan 60 डिग्री। और tan इनवर्स tan 60 का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे कट जाता है तो थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री।
क्वेश्चन को बहुत कॉन्शियसली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल एक कुछ डिस्टेंस पे खड़ी है 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। टॉल गर्ल स्टैंड्स एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। तो माना है कि ये लड़की है। लेट AB is a girl। AB एक गर्ल है। AB इक्वल टू कितना हो गया 1.5 मीटर। And CD is lamp post। CD लैंप पोस्ट है तो CD इक्वल टू ये मान लिया हमने एक लैंप पोस्ट है CD। अब इस लैंप पोस्ट की वजह से इसका जो है शैडो बनना है तो इसका शैडो बनना है मान लिया AE। AE शैडो ऑफ गर्ल। और वो है 4.5 मीटर। तो AB से CD की दूरी जो है वो कितना है 3 मीटर। ये लड़की कितना दूर खड़ी है लैंप पोस्ट से 3 मीटर और इसका जो शैडो बनना है वो 4.5 मीटर है। मतलब AE जो है शैडो ऐसे ही बनेगा बच्चे नीचे जमीन पर जब हम खड़ा होते हैं तो शैडो कहाँ बनता है जमीन पर बनता है। ठीक है यदि पीछे से लाइट सोर्स आ रहा है तो जो आपका ये जो AE है ये 4.5 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। तो यहां से कुछ एंगल बनेगा तो अगर कर देंगे तो ये एंगल थीटा। तो CD पूछ रहा है CD इक्वल टू व्हाट। CD इक्वल टू व्हाट। ये एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है और दोनों केस के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो सेम होगा बच्चे। यदि हम निकालते हैं इन ट्रायंगल BEA में मुझे इसका और इसका रिलेशन लेना है तो परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशन क्या लेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में AE। tan थीटा इक्वल टू 1.5 अपॉन में 4.5। आपको ये पता है बच्चे कि tan थीटा और ये जो है 15 अपॉन में 10 इंटू में 10 अपॉन में 15 45 हो जाएगा। 15 3 जा 45 और 10 से 10 चला गया। tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/3 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें रिलेशन लेते हैं
also in DEC, ट्रायंगल DEC में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन में EC, CD अपॉन में EC हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू तो हमें पता है 1/3 है, तो 1/3 इक्वल टू, इसे भी वैल्यू है, तो CD का वैल्यू नहीं मालूम है, CD और नीचे भी कितना हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू 7.5 अपॉन में 3, कितना हो गया 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट जो हो गया, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है बच्चे, यहाँ दिया हुआ है कि शैडो ऑफ टावर जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो है 45 डिग्री है, तो प्रॉपर्ली आप देखें कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो शैडो ऑफ टावर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो है 45 डिग्री है, वो 40 मीटर लॉन्गर है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन की बात करें यदि हम, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो सपोज कीजिए कि ये एंगल, ये सन है आपका, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है बच्चे, जब आपका ऑब्जर्वर नीचे हो, जब ऑब्जर्वर क्या हो, नीचे हो। तो 45 डिग्री है यदि एंगल, यदि ऑब्जर्वर यहां पर है और यहां से ये सन को ऐसे देख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये ध्यान रखना है हमेशा। और ये ऑब्जर्वर के लिए हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया। तो ये जो है आपका ये 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है, तब ये पता चला कि ये 40 मीटर लॉन्गर है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा तो ज्यादा दूर पर होगा, और यदि छोटा एंगल है इसका मतलब यहाँ पर है, लेकिन बड़ा एंगल 60 डिग्री है मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ऑब्जर्वर यहाँ से ऐसे देख रहा है, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ध्यान से समझिए। अब यहाँ से यहाँ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया ये O है, ये P है, और ये Q है, और ये R है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस यदि x मीटर है, क्या है x मीटर, तो इससे 40 मीटर लंबा है ये। इसका मतलब कि यहां से यहां का डिस्टेंस 40 और होगा, ये 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। अब जो पूछा जा रहा है हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, मतलब कि हाइट ऑफ टावर, तो लिखते हैं यहाँ पे लेट हाइट ऑफ टावर बी PQ। हाइट ऑफ टावर क्या है PQ। तो अब ये रिलेशन किसमें एस्टेब्लिश करना है बच्चे, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये हमने मान लिया कि PQ जो है h मीटर है। कितना मीटर है h मीटर। तो PQ इक्वल टू h मीटर, कितना मीटर h मीटर, और जो आपका QR है वो x मीटर है, और जो OR है वो आपका 40 मीटर है। इसका मतलब OQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, OQ का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीटर।
क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें एस्टेब्लिश करना रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है? tan का। एक इक्वेशन बनाएंगे tan इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ में tan 45 डिग्री क्या होगा बच्चे? tan 45 डिग्री होगा QP PQ अपॉन में OQ। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू आपको मैंने कितनी बार बताया है कि जो आप एक शॉर्ट ट्रिक में लगा सकते हैं 0 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पर रूट चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन का। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये साइन का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? साइन का। तो कॉस का क्या हो जाता है? उसका उल्टा। 1 फिर हो जाएगा √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। तो साइन का क्या होगा वैल्यू? साइन tan 45 का क्या होगा? तो tan 45 का होगा आपका 1/√2 और 1/√2, तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, दोनों को डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो है सो 1 इक्वल टू PQ क्या है? H है, और OQ क्या है? 40 प्लस X। क्या है? 40 प्लस X। ये कितना हो गया? ये हो गया H इक्वल टू 40 प्लस X जो है सो एक इक्वेशन आया। क्या आया? एक इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। अब एक ट्रायंगल आपने ये लिया था कंप्लीट, अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ध्यान से। ये ट्रायंगल लिया तो tan 45 डिग्री, और ये ट्रायंगल लेंगे तो tan 60 डिग्री। ऑल्सो क्या लिखेंगे? ऑल्सो इन ट्रायंगल PRQ में tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे? tan 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन में QR। तो PQ tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। कितना होता है? √3। √3 इक्वल टू PQ कितना है? H अपॉन में X। तो इसका मतलब H का वैल्यू कितना हो गया? H का वैल्यू हो गया √3x। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गया। आपके पास सॉल्व क्या करना? तो दोनों H का ही वैल्यू है, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन 2 भी, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे। दोनों बराबर है इसलिए हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इसे माइंड में क्लियर रखना है। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 से क्या बोल सकते हैं कि 40 प्लस x इक्वल टू √3x। अब x वाला आपको पता दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो है सो 1 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस √3x इक्वल टू 40। सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, √3x माइनस x इक्वल टू 40। x कॉमन लिया तो क्या हो गया? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 अपॉन में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। या तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से क्या हो जाएगा? 40 इंटू √3 का वैल्यू कितना है? 1.732 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना ये, तो a स्क्वायर मतलब कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1।
तो 3 माइनस 1 3 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 40 इंटू 2.732 अपॉन में 2 2 से कितना जाए 20 चला गया, तो 20 इंटू 2.732। अब 22 जा कितना होता है, 22 जा 40 40 का 0 कैरी 4, 23 जा 60 60 प्लस 4 64 64 का 4 कैरी 6, 27 जा 140 140 प्लस 6 146 146 का 6 कैरी 14, 22 जा 40 40 प्लस 14 कितना हो गया 54, तो 54 और 3 पॉइंट के बाद है तो 3 के बाद लगा देंगे तो 54.640 मीटर क्या आया आपका x का वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया। लेकिन ये पूछा जा रहा है यहाँ पर हाइट ऑफ टावर, दैट मीन्स PQ पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, h इक्वल टू आपका क्या था बच्चे, h इक्वल टू था h इक्वल टू था √3x, कितना था √3x, तो √3 इंटू, या तो इसको ऐसे ही रहने दो अभी आप, ठीक है ना, √3 इंटू 54.640 और √3 को मल्टीप्लाई कर दो तो √3 का वैल्यू कितना है 1.732 इंटू 54.640। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ये आंसर क्या आएगा तो देखते हैं, ठीक है। तो और दूसरा आपका ये भी था 40 प्लस एक्स भी था, h का वैल्यू क्या था एक 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स वहां से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि h इक्वल टू हमने लिखा था h इक्वल टू 40 प्लस एक्स था, कितना था 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस 54.640 ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 94.640 मीटर हमारा हाइट ऑफ टावर निकल गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल थिंग्स यू नीड टू अप्लाई, और फंडामेंटल थिंग्स अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो है तो कोई भी चीज सॉर्ट आउट नहीं होगा। बताया जा रहा है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। अ टावर इज 50 मीटर हाई, एक टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, माना कि ये टावर है, टावर क्या है AB, तो ये 50 मीटर हाई है। पहले आपका स्केचिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले फिगर ही जरूरी है, फिगर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, माइंड इट, जितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, लेकिन फिगर जब तक ड्रॉ नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एक टावर 50 मीटर हाई है और इसका शैडो x मीटर शॉर्टर बनता है जब सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री और जब ये 30 पे रहता है, तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। तो सन का ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सन जो है सो यहां मान लिया,
तो 45 डिग्री पर जब एंगल होगा तब क्या होगा, आपका शैडो बराबर बन जाता है। जितना हाइट है टावर का उतना ही शैडो बनेगा, उतने ही डिस्टेंस का शैडो बनेगा। मतलब ये भी 50 मीटर हो जाएगा, ये भी 50 मीटर हो जाएगा। लेकिन x मीटर शॉर्टर हो जाता है जब ये क्या हो जाता है, तो 45 डिग्री है, 50 मीटर हाई इज शैडो x मीटर शॉर्टर व्हेन सन सैल्यूट 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर था जब, तो 30 डिग्री का मतलब यहां पर है, इसका जो ये 30 डिग्री, इसका मतलब ये x मीटर एक्स्ट्रा रहा होगा, लेकिन x मीटर छोटा हो जाता है जब ये 45 डिग्री पे आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये C है, ये D है। लेट हाइट ऑफ टावर AB और गिवन है हमारा AB इक्वल टू 50 मीटर। कितना मीटर? क्योंकि टावर का हाइट कितना है, 50 मीटर है, और उसका शैडो क्या है, x मीटर शॉर्टर है जब सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तब। तो जब 30 डिग्री था तो x मीटर ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका AC इक्वल टू 50 प्लस x और AD इक्वल टू 50 मीटर। अब सन के ऑल्टीट्यूड से क्या समझते हैं हम, इसको देखते हैं। तो सन के ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। सन्स ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। फ्रॉम अर्थ, ये हमारा यदि अर्थ है, अर्थ का ग्राउंड लेवल है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सकता। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल BAC में क्या हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन किसके बीच में बनाना है, इसके और इसके बीच में, क्योंकि एक्स ही अननोन है ना, तो क्या है, परपेंडिकुलर एट बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में AC। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ये आपको निकालना पड़ेगा बार बार बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूँ, निकालना पड़ेगा। तो 1/√3 इक्वल टू AB कितना है 50 और AC कितना है x प्लस 50। यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू 50√3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50√3 माइनस 50। मतलब ये समझ में आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 50 इंटू √3 माइनस 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना भी क्या है, तो वैल्यू ऑफ x ही तो निकालना है। वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 50 इंटू 1.732 माइनस 1 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 50 इंटू 1.732 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0.732।
और इसको मल्टीप्लाई करो 50 से 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 छोड़ दो, 5 टू जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 से जा 15, 15 एक 16, 16 का 6 कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 एक 36 और 0 है तो 0 से कुछ होगा नहीं और एक 0 और डाल दो, तो 3 0 के बाद ये डालना है तो क्या हो जाएगा 36.6 मीटर, ये हो गया x, हेंस x इक्वल टू 36.60 मीटर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अब माना कि जो टावर है वो लेवल ग्राउंड क्या होता है उससे, तो लेवल ग्राउंड जो है तो आपका ये होता है, लेवल ग्राउंड जो है तो आपका ये होता है। तो लेवल ग्राउंड पर कोई टावर खड़ा है तो शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, तो सबसे पहले हम टावर बनाएंगे ए बी। क्या बनाएंगे? टावर ए बी। टावर ए बी है और इसका शैडो जो है सो आपका कैसे बनेगा, तो ये आपका सन है। क्या है? सन है। तो सन जो है तो इसका वो बना रहा है, एक शैडो बना रहा है। तो सन जब शैडो बना रहा है तो ये मान लो कि AC इसका शैडो है। तो इस केस में एंगल का एंगल जब बड़ा होता है तो पास में होगा और एंगल जब छोटा होगा तो ऑब्जर्वर क्या होगा या ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूर होगा, माइंड इट। जब शैडो क्या होगा, जब ऑब्जर्वर पास होगा तो एंगल क्या होगा, ज्यादा। जब ऑब्जर्वर दूर होगा तो क्या होगा, एंगल कम। तो एंगल कम होगा तो अब क्या करेंगे, यहां से ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री है तो सपोज किया कि यहां से इसका शैडो का लेंथ कितना बन गया, x मीटर। कितना बन गया? लेकिन ये 30 मीटर ज्यादा हो जाता है कब, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि सन का ऑल्टीट्यूड कम हो जाता है। तो यहां से हमने माना कि यहां पर है, तो अब जो है सो यहां से इसका शैडो बनेगा। शैडो क्या बनेगा, पूरा का पूरा AC बनेगा। क्या बनेगा? तो 30 मीटर लॉन्गर है, x मीटर को 30 ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 30 जोड़ देंगे। तो 30 ऐड करेंगे तो यहां से D हो गया, ये 30 मीटर। अब ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 30। अब जो है सो आपका इन ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल BAC, क्योंकि अब फिर से रिलेशन देखिए क्या है। रिलेशन है हमारा डिस्टेंस का, एंगल का और एक कॉमन हाइट का। तो ये परपेंडिकुलर है और क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में मैं बार बार tan का रिलेशन लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे cot का रिलेशन लग सकता है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर केस क्या होता है तो उसमें cot का रिलेशन लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल BAC cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहां पे मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू H मीटर। cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन में P। क्या होगा B अपॉन में P? B क्या है, AD। अब P क्या है, AB। cot 30 का वैल्यू कितना होता है, फिर से ध्यान दो बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो।
और इस पे रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा साइन, साइन का वैल्यू हो जाएगा ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। इधर उल्टा कर दो तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है। और cot कितना वैल्यू निकाला 30 का, तो 30 का वैल्यू क्या मतलब क्या है, तो 1/2 अपॉन में √3/2 अपॉन में 1/2। तो cot का वैल्यू क्या होता है, cos अपॉन में cot क्या होता है, cos अपॉन में cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ध्यान रखो ये सब चीजें। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया √3, तो √3 का वैल्यू हो गया √3 इक्वल टू AD कितना हो गया, AD हो गया H अपॉन में AB कितना हो गया 30 प्लस सॉरी AD हो गया x प्लस 30, x प्लस इक्वेशन 1 ले लिया। यहां से h का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 30 अपॉन में √3, इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या लेते हैं बच्चों, दूसरा इक्वेशन लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC, लेकिन यहां ध्यान रखना ये ट्रायंगल था BAD, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल क्या था BAD। तो BAC में क्या हो जाएगा, कॉट लगाएंगे फिर से, तो कॉट 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन में AB। कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AC कितना है x, x अपॉन में h। तो यहां से क्या हो जाएगा h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन क्या हो गया 2, क्या हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में क्या है, दोनों में है हाइट ऑफ टावर, जो कि कॉमन है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से क्या हो जाएगा x प्लस 30 अपॉन में √3 इक्वल टू √3x, √3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन में n है ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू x। x प्लस 30 इक्वल टू 3x, कितना 3x, x प्लस 30 इक्वल टू 3x। तो 2x इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 अपॉन में 2 मतलब 15 मीटर, 15 मीटर क्या हो गया 15 मीटर। तो 15 मीटर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, इसका मतलब h का जो वैल्यू हो गया वो हो गया √3 इंटू x, √3 इंटू x, तो √3 इंटू 15 क्या करेंगे 1.732 इंटू 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 2 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 15 3 जा 45, 45 प्लस 3 48, 48 का 8 कैरी 4,
15 7 जा 105, 105 plus 4 109, 109 का 9 कैरी 10, 15 1 जा 15, 15 plus 10 25, 25.980 मीटर इसका आंसर हो गया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर जो है वो 30 डिग्री। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर जो है वो 30 डिग्री है एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ टावर, दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ टावर जो 60 डिग्री है। माना कि हमारा जो टावर है बच्चे वो क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। तो टावर यदि हमारा ए बी है, क्या है? ए बी। इस टावर का जो हाइट है वो ए बी है। तो एंगल क्या बताया जा रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर और ग्राउंड हमारा ये है ओ। एक पॉइंट ओ ग्राउंड पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर जो 30 डिग्री है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। एंड दैट ऑफ फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ टावर, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्लैग स्टेप। तो जो फ्लैग स्टेप लगा है इसका जो एंगल है एलिवेशन वो है 60 डिग्री। क्या है? और ये जो हाइट है बच्चे वो नहीं मालूम है और लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर। ये BC। क्या है? BC। तो इसका मतलब ये एंगल 30 है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है? तो लेट AB जो है वो टावर है। तो AB इक्वल टू H मान लिया, H मीटर। और BC जो है वो क्या है? फ्लैग स्टेप। BC क्या है? फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप। तो BC का लेंथ कितना है? BC है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर। अब हम तो ये हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, और पूछ रहे हैं क्या? AB क्या है? AB क्या है तो लिख लिया हमने। इन ट्रायंगल OAC में हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में? एक मिनट। तो ट्रायंगल OAC में इसका और इसका रिलेशन क्या होगा बच्चे? इसका रिलेशन क्या कहलाएगा? ये H है, ये tan का होगा। क्या होगा? tan। तो इन OAC में tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन में OA। मतलब कि √3 इक्वल टू AC जो है आपका H + 5 अपॉन में OA को हमने मान लिया X। क्या मान लिया? X। तो अपॉन में X। इसका मतलब X इक्वल टू हो गया H + 5 अपॉन में √3। इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल यहां से यहां तक लेते हैं बच्चे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल OAB में tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा H अपॉन में OA। मतलब यहां से क्या हो गया? 1/√3 इक्वल टू H अपॉन में X। H अपॉन में X। तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा? X इक्वल टू √3H। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों में देखिए बच्चे, यहां भी X है और यहां भी X है। इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से क्या हो जाएगा? H + 5
अपॉन में √3 इक्वल टू √3h, √3h किससे हुआ है? तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। इसका मतलब क्या हो गया? √3 से ले h + 5 इक्वल टू 3h। तो इधर से 2h इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 5। 2h इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू 2.5। तो हाइट ऑफ टावर जो हो गया 2.5 मीटर। कितना हो गया? हाइट ऑफ टावर कितना हो गया? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पिलर है जो समान हाइट का है, वो आइदर साइड ऑफ रोड है। मतलब इसका जो फिगर बनेगा बच्चे, ये देखो कि मान लो कि ये रोड है। क्या है? रोड की चौड़ाई है। तो एक साइड पर एक ये पिलर है और दूसरे साइड पर एक ये पिलर है, लेकिन दोनों का हाइट क्या है? सेम। हाइट क्या है? सेम। तो दोनों पिलर का हाइट क्या है? मान लो ये ए बी है और ये यदि सी डी है, तो लेट 2 पिलर्स बी ए बी एंड सी डी। लेट 2 पिलर्स बी ए बी एंड सी डी। और रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। ये रोड की चौड़ाई है 100 मीटर। रोड की चौड़ाई कितनी है? 100 मीटर। तो at a point on the road between the pillars, the angle of elevation of top of the pillars are 60 degree and 30 degree। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया E है। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर जो है वो 60 डिग्री, मतलब यहाँ से ऊपर देख रहा है और इधर देख रहा है, तो ये एंगल कितना हो रहा है? एक एंगल 60 डिग्री और एक एंगल 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसका मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट जरूरी नहीं है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इक्वल इसलिए पता चल गया कि इक्वली नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? डिफरेंट। तो मतलब कि जो ज्यादा पास होगा पिलर का वो पॉइंट जो है सो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, और जो ज्यादा दूर होगा उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो माना कि तो ये जो 2 पिलर है ए बी और सी डी है, यहाँ पर जो है सो इनके बीच का डिस्टेंस, अब जहां एंगल ज्यादा बड़ा है इसका मतलब वो ज्यादा पास है वो पॉइंट, और जहां एंगल ज्यादा छोटा है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इसका मतलब बच्चों कि यदि मानो कि ये जो पॉइंट है, यदि यहां से यहां तक x है, इसे क्या बोलेंगे? 100 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए? दोनों को जोड़ के होना चाहिए 100। तो x और 100 माइनस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा फिर से। ठीक है ना? तो इसका जो है सो कैसे निकालेंगे, और निकालना क्या है? तो लेट 2 पिलर्स बी ए बी एंड सी। तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच मीटर मान लिया। क्या मान लिया? एच मीटर। अब पीई इक्वल टू क्या हो गया? एक्स, और ईडी इक्वल टू हो गया 100 माइनस एक्स मीटर। और चूंकि बीडी कितना है तो बीडी जो है वो है आपका 100 मीटर। अब क्या करेंगे बच्चों? हमें ये एंगल पता है, दोनों का हाइट बराबर है,
इन दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई, √3 इक्वल टू ए बी जो है सो एच है और बी क्या है एक्स। इसका मतलब h इक्वल टू क्या हो गया, √3x। ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरा ट्रायंगल जो है सो आपका ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल CDE, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन में ED, तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में 100 माइनस x, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 100 माइनस x अपॉन में √3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन से क्या पता है हमें कि h सेम है, h क्या है, सेम है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 √3x इक्वल टू 100 माइनस x अपॉन में √3, √3 दे जाएगा तो क्या जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया 100 अपॉन में 4 मतलब 25, और x 25 निकला तो h कितना हो गया, h इक्वल टू √3 इंटू 25, मतलब h का वैल्यू हो गया 1.732 इंटू 25, तो 25 दूना 50, 25 टू जा 50, 50 का 0 हासिल कैरी 5, 25 3 जा 25, 75 प्लस 5 80, 80 का 0 कैरी 8, 25 7 जा 175, 175 प्लस 8 182, 182 का 2 कैरी 18, और 25 1 जा 25 और 43, तो ये हो जाएगा 43.2 मीटर। तो हाइट ऑफ ईच टावर, हाइट ऑफ ईच टावर इक्वल टू h इक्वल टू 43.2 मीटर, और डिस्टेंस जो हो गया इनके बीच का, तो डिस्टेंस बदल ही गया, x इक्वल टू हो गया 25, मतलब कि b इक्वल टू 25 और ed इक्वल टू 100 माइनस 25 मतलब 75 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो यहाँ दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल जो है एट द फुट ऑफ टावर 60 डिग्री है। ये मान लिया कि टावर है और इसकी फुट से जो हिल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है और फुट ऑफ हिल का 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री वर्जिकुलेशन बता देगी। क्या बोला गया था, जब आप ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? तो डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर हमने मान लिया कि AC है और वो x है। क्या है? x। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 50 मीटर हो गया, ये h मीटर हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये दो पैरेलल लाइन जा रहा था, यहाँ भी 30 तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ से इन ट्रायंगल ACD में tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन में AC। तो 1/√3 इक्वल टू CD कितना है 50 और AC कितना है x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 50√3 हमारा निकल गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। अभी इन ट्रायंगल DAC में tan 60 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा AB अपॉन में AC। मतलब ये कि √3 इक्वल टू h अपॉन में x। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू h अपॉन में √3, h अपॉन में √3। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि दोनों x का वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि 50√3 इक्वल टू h अपॉन में √3। तो h का वैल्यू कितना हो गया 50 मीटर। सॉरी ये क्या हो गया 50√3 इंटू √3 मतलब कि 150 मीटर हो गया हाइट किसका, हिल का। हाइट किसका, हिल का। कहा जा रहा है कि एक ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। माना कि एक ट्री है AB। क्या है ट्री AB? तो ट्री AB है, पूरा का पूरा ट्री जो है वो AB है। क्या है AB। लेकिन ये पॉइंट C से क्या हो गया, टूट गया स्टॉर्म के कारण। तूफान में ये पेड़ टूट गया और इसका जो पेड़ का जड़ है क्या कहा गया, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और ये ग्राउंड से जाके मिल गया, तो यहाँ से C पॉइंट से टूट गया, तो यहाँ पर जाकर के D पर मिल गया। ग्राउंड है ये। और 9 मीटर टचिंग द ग्राउंड इज 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। कितना है 9 मीटर। अब मान लिया कि ये AC जो है x मीटर है और ये जो है ये y मीटर। कितना है y मीटर। हमें ये भी मालूम है कि ये जो CD है वो BC के बराबर है। लेट height of tree equal to AB meter। It breaks from point C, breaks at point C and touches ground at D। तो ऐसा है, इसलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा CD इक्वल टू y मीटर। AC इक्वल टू हमने मान लिया x मीटर। लेट
और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री। हमें रिलेशन किस में एस्टेब्लिश करना है? तो रिलेशन तीनों में करना है, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं। तो यदि हम इन दोनों का रिलेशन देखें, इन दोनों का, क्या हो जाएगा? ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बेस हाइपोटेनियस निकाल लेंगे cos 30। तो एंगल ADC जो है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो फ्रॉम ट्रायंगल ADC cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AD अपॉन में CD। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? फिर से मैंने बोला है, बार बार बोला है, आप ध्यान से समझो। cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2। तो √3/2 इक्वल टू AD कितना है? AD 9 है और ये हमें x है। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 18 अपॉन में √3। कितना हो गया? 18 अपॉन में √3। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? x का वैल्यू निकल गया 6 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन में √3। √3 से √3 गया तो 6√3 मीटर x हो गया। 6√3 मीटर x हो गया। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADC में tan साइन ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H, मतलब कि AC अपॉन में CD। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2 इक्वल टू AC कितना है? AC x है और CD कितना है? CD हमें y मालूम है। तो 1/2 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है? 6√3 अपॉन में y। तो y कितना हो गया? y इक्वल टू 12√3। कितना हो गया? 12√3। हमें पूछा है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्या पूछा है? टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो चूंकि टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा? टोटल हाइट ऑफ ट्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC प्लस BC। AC प्लस BC, मतलब क्योंकि BC इक्वल टू क्या है? CD। BC इक्वल टू क्या है? CD। इक्वल टू क्या है? Y। क्या है? Y। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना है? 6√3 प्लस 12√3, मतलब 18√3। 18√3 और 18 का वैल्यू डाल दो। 18 इंटू 1.732, 18 टू जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 18 3 जा 54, 54 प्लस 3 57, 57 का 7 कैरी 5, 18 7 जा 144, 144 प्लस 5 149, 149 का 9 कैरी 14, 18 1 18 32, 32.976 मीटर हाइट हो गया ट्री का।
फिर से लेते हैं एक बार, फिर से लेते हैं एक बार। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल टू x अपॉन में 9, तो 1/√3 इक्वल टू x अपॉन में 9। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 9 अपॉन में √3, मतलब कि 3√3 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 3√3। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो sin 30 इक्वल टू क्या कहते हैं, x अपॉन में CD। 1/2 इक्वल टू x कितना है? 3√3, और CD क्या है? y। y इक्वल टू क्या हो गया? 6√3। तो टोटल हाइट कितना हो गया ट्री का? टोटल हाइट ऑफ ट्री 6√3 प्लस 3√3, मतलब कि 9√3। 9 को मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, 9 2 जाए 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, 28 का 8 कैरी 2, 9 7 जा 63, 60 प्लस 3 प्लस 2 65, 65 का 5 कैरी 6, 9 1 9, 9 6 15, 15.588 मीटर इसका आंसर। प्रीवियस वाला सॉल्यूशन को आप इग्नोर करेंगे, इस सॉल्यूशन को मानेंगे।